हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स @91 पर। मैं सुजीत कुमार आज आपको 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला सवाल कराऊंगा। ये सवाल क्या है? ये कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल हमको ज्ञात करना है। तो एक बात समझो जरा, जैसे आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा खुद ब खुद, जब आप कहीं ऐसे रोड पे चल रहे होते हैं, रोड पे जब चलते हैं तो क्या होता है, अगर जैसे कोई गाड़ी इधर जा रही है और तुम भी इधर जा रहे हो, उसकी अगर सेम स्पीड से जाओगे तो ये तुम्हें लगेगा कि रुकी हुई है। अगर से थोड़ी स्पीड बढ़ा दोगे, इसकी चाल बढ़ा दोगे तो ये धीरे धीरे पीछे हटती है। यानी कि अगर कोई दो वस्तुएं, दो गाड़ियां अगर एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी जो चाल होती है आपस में घटा देते हैं, और घटाने से जो रिजल्ट निकल के आता है वो चाल उनके रिलेटिव में होती है कि ये जो कार है इसे कितनी तेज चल रही है, इसके रिलेटिव में। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जैसे ये कह रहे हैं कि अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है कि धारा की दिशा में, अनुकूल का मतलब होता है जिधर धारा बह रही है उधर ही जो है ऋतु उधर ही तैर रही है। और प्रतिकूल, प्रतिकूल इसका जस्ट अपोजिट है। मान लो धारा इस साइड में बह रही है तो ऋतु इधर इधर आने की कोशिश कर रही है। और अनुकूल में क्या है, धारा भी इस साइड में बह रही है और ऋतु भी उसी साइड में जा रही है, इसलिए तो उसकी चाल बढ़ जाएगी और 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो क्या है, देखो पहले मान लेते हैं, जो पूछा है उस चीज को मानते हैं हमेशा। उसकी स्थिर जल में चाल, तैरने की चाल तथा धारा की चाल हमको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे हम, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, ठीक। और यह स्थिर जल में है और जो धारा, और हमको तैरने की चाल ज्ञात करनी है तो हम धारा की दिशा को, धारा की चाल को ज्ञात कर लेंगे। ऐसे धारा की चाल ज्ञात करने को पूछा, इसको भी मान लेंगे। तो धारा की तथा धारा की चाल जो है वो बाई मान लेंगे, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, अगर अब पहला वाला, अगर पहली बात जो पूरी कंप्लीट करें तो क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 घंटे, और दूरी कितनी तय हो रही है, 20 किलोमीटर। तो ऋतु द्वारा 2 घंटे में, ऋतु द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, ठीक। अब क्या करना है, अब एक कॉन्सेप्ट लगाइए। अब जो वो सिंपल सी बात है कि जो हमने ऋतु की स्थिति में जो चाल मानी वो x है, और धारा की चाल क्या है, हमने क्या मानी है, y मानी है। अगर हम इसकी कुल चाल की बात करें, ऐसे ऋतु की चाल, ऐसे कह सकते हो अनुकूल, हाँ, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी। एक तो वो अपनी चाल से चल रही है x, और धारा की दिशा में y भी है, तो इन दोनों की चाल को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y। क्योंकि जो ऋतु है वो भी इसी दिशा में जा रही है, धारा भी उसी दिशा में चल रही है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो हमको जो है ऋतु की अनुकूल के, मतलब उसकी साथ में कितनी स्पीड से जा रही है तब निकल के आएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये चाल हो गई धारा के अनुकूल हो गई। और ठीक एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जो बहुत छोटा फॉर्मूला है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हमको दूरी दे रखी है, देखो 2 घंटे में कितनी दूरी तय की थी, 20 किलोमीटर, यानी कि 20, चाल कितनी है, चाल कितनी अनुकूल, x प्लस y, और समय कितना लगा था, ये रहा समय लगा यहाँ पर 2 घंटे।
अब इसको सॉल्व कर लो, फिर एक समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण बनाएंगे प्रतिकूल को लेकर, मतलब विपरीत दिशा में जब आएगी वो लौट कर, तो उसके लिए दूसरी समीकरण बन जाएगी। तो देखो इसके लिए क्या होगा, ये दो जो दिख रहे हैं इसको बटे में पहुंचा दो, इसको तो लिख दो x प्लस वाई बराबर 20/2, 2 एकम 2 10 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। अब देखो ये तो है प्रतिकूल की कंडीशन है। अब ये अनुकूल की कंडीशन में ये वाली इक्वेशन बनी है। अब दूसरी इक्वेशन जो बनाएंगे वो बनेगी प्रतिकूल की कंडीशन में। प्रतिकूल का मतलब बताया था कि धारा अगर साइड बह रही है तो जो ऋतु है वो उसके विपरीत आ रही है, तो उसके लिए क्या बनेगी, तो ये लिखो ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितने, अरे घंटे समय भी तो बताना है। धारा के प्रतिकूल कितना समय लगा था, 2 घंटे में, 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। ये रही 4 किलोमीटर। ठीक है, अब फिर से यही वाला जो है फॉर्मूला ये वाला लगाओ। ऋतु की धारा के अनुकूल हमने x प्लस वाई लिया था, अब प्रतिकूल ले रहे हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा, मतलब उसकी चाल से उसकी चाल को घटा देंगे। तो धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, जो हमने जो जल में जो स्थिर चाल हमने मानी है उसमें से धारा की चाल को घटा देंगे, यानी कि x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर ये तो चाल आ गई। और फिर से भी फॉर्म लगाना है, चूंकि ये चूंकि करके लिखो, चूंकि दूरी बराबर जो होता है चाल और गुणा समय। लगाओ दूरी कितनी तय की है, 4 किलोमीटर। चाल कितनी है, ये रही चाल, x माइनस वाई गुणा समय कितना लगा, 2 घंटे। 2 को बटे में पहुंचा दो तो x माइनस वाई बराबर 4/2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई बराबर 2। ये दूसरी समीकरण बन गई। ठीक, अब क्या करेंगे, पहली और दूसरी को सॉल्व कर लो, फिर आंसर आ जाएगा। एक लिखेंगे समीकरण नंबर 1 दूसरी इक्वेशन 1 व 2 से देखो तो क्या है, देखो x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। जोड़ दो इन्हें तो सॉल्व हो जाएगा। जोड़ने पर 22 बाई कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो गया, और 10 और 2 12 हो गया। अब हमको x की वैल्यू से देखो x वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 है जो 12 के बटे में पहुंच जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 12/2, तो 2 छक 12 होते हैं, x बराबर आ गया 6। अब इस x की वैल्यू को पहली समीकरण में रख दो या दूसरी समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो x का मान 1 में रखने पर क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान कितना निकाला था 6, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, और y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 6, क्योंकि ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना रह गया 4। अब देखो जरा हमने x क्या माना था, x माना था हमने स्थिर जल में चाल, ऋतु की स्थिर जल में चाल। तो ऋतु की स्थिर जल में चाल ये रही किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ये वाला भी किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है भाई, हमने क्या लिया था, धारा की चाल, तो ये धारा की चाल ये रही, और स्थिर जल में जो ऋतु की चाल है वो 6 किलोमीटर है। इस सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है ये, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीरे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मतलब जो काम है अगर एक एक करके देखा जाए तो कितना समय लेंगे दोनों लोग, महिला या पुरुष, वो हमको ज्ञात करना है। तो देखो सवाल की भाषा को समझो क्या कह रहा है। पहले हम मान लेंगे
जो पूछा जाता है उसे मान लेते हैं। क्या माना, देखो ये माना है कि ज्ञात कीजिए कि, क्या पूछा है वो देखो, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। तो यही मान लो, माना इस कार्य को करने में एक महिला एक्स दिन लेती है, एक्स दिन लेती है। अब एक्स दिन लेती है तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी। एक दिन में महिला का लिखो, एक महिला का एक दिन में कार्य कितना होगा, तो वो होगा 1/x। यानी कि जो एक दिन का काम है, वैसे तो उसको x दिन लगेंगे, लेकिन एक दिन का जो काम है वो कितना होगा, 1/x होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो टोटल काम लिया गया है वो x को 1 मान लिया गया है, मतलब जो एक ही तो कसीदा काम है, कसीदा काम कितना, एक, तो एक ले लिया, तो उसको दिन कितने लग रहे हैं, x दिन। तो अगर हम एक दिन का निकालेंगे तो x को डिवाइड कर देंगे, तो x इसका एक दिन का जो काम निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम पुरुषों की बात करें तो एक पुरुष का एक दिन में काम या कार्य बात एक ही है, वो भी इसी तरीके से 1/y हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब अगली लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। अगली लाइन ये कह रहा है कि किधर गया, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस लाइन को पहले लिख लो, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष के द्वारा, ऐसे लिख लो, के द्वारा किया गया कार्य, ऐसे लिख लो। तो कैसे मिलेगा, देखो टोटल कार्य, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कार्य मिल जाएगा। देखो लेकिन महिलाएं कितनी, यहाँ पर 2 महिलाएं, यानी कि यहाँ से 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 2/x प्लस, और पुरुष कितने हैं 5, यानी कि 5/y हो जाएगा, तो 5/y। और इन्हें समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है भाई 4 दिन, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दिन का काम है, हमको 4 दिन लगाना है, तो 4 दिन का काम मिल जाएगा। और बराबर होगा जो टोटल काम है वो 1 है, हमने 1 ही लिया है पूरे काम को। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, 4 को इधर ले जाओ नीचे, तो हो जाएगा 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब ऐसे ही एक दूसरी इक्वेशन इसी प्रकार बनेगी। अब क्या है देखो, अगली कंडीशन है जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, देखो वही बात है, 3 महिलाएं हैं ना, तो 3 महिलाओं के द्वारा जो काम हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, 3/x हो जाएगा, और प्लस, और 6 पुरुष के द्वारा 6/22 हो जाएगा। लेकिन समय कितना लग रहा है, 3 दिन। ये एक दिन का काम है, तो टोटल काम निकालना है, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, वो आएगा 1, यानी कि टोटल काम को हमने 1 माना है, तो 3 जो है बटे में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो ये इक्वेशंस जो है, हमें इस टाइप की इक्वेशंस हम पीछे सॉल्व करके आए थे, हमने बटे में जो चीज़ दे रखी होती है उसकी जगह कुछ और मान लेते हैं, तब जाके इक्वेशन सॉल्व होती है। ये अब इन दोनों इक्वेशन को उसी टाइप से सॉल्व करना है। तो देखो समीकरण नंबर 1 व 2 में
1/x बराबर कैपिटल X मान लेंगे और 1/y बराबर कैपिटल Y रखने पर तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक, और समीकरण नंबर हो जाएगा ये 3। और ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 6y बराबर 1/3, समीकरण नंबर 4। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करते हैं, किसी एक चीज़ को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अब इसको बराबर कर ले तो काम बन जाएगा। मतलब अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाले में अगर 3 से गुणा कर दे और नीचे वाले में 2 से, तो देखो क्या आएगा, 3 दूनी 6x और 5 तियाँ 15y, और 3 से इसकी गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12y, और 2 की गुणा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको घटाने पर घटाएंगे तो साइन सब चेंज हो जाते हैं और ये कट जाएगा। अब 15 में से देखो, अब यहाँ माइनस में पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये माइनस रह जाता तो इस प्लस का कोई काम नहीं रहा। मतलब ये प्लस नहीं है, अब यहाँ पर इसको माइनस ही माना जाएगा। मतलब ये अब माइनस के 12 माने जाएंगे, ना कि प्लस के। प्लस का कोई भी काम नहीं रहा। मतलब 15 में से 12 को घटा देंगे, 15 में से 12 गया कितना बचा, 3y। अब इन दोनों को घटा दो, अलग से सॉल्व कर लो। 3/4 माइनस 2/3, इनको घटाएंगे तो एलसीएम आएगा 12, और 4 तियाँ 12 यानी कि 3 तियाँ 9 और 4 दूनी 8। 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, यानी कि 1/12 आएगा। तो 1/12 आ गया। ये रफ काम था। 1/12 आ गया तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल Y की वैल्यू आएगी 3 की गुणा हो जाएगी नीचे। लेकिन 12 कम 12 है, 12 24, 12 3 36 हो जाएगा। तो कैपिटल Y की वैल्यू ये आ गई निकल के। अभी हमको कैपिटल X की वैल्यू और चाहिए। तो देखो जरा, कैपिटल Y का मान समीकरण नंबर देखो किसी में रख दो, जो जहाँ हमारी कैपिटल वाली वैल्यू है ये है, यहाँ है, देख लो। या फिर तो y का मान यहाँ इसमें रखो चाहे इसमें, 3 या 4 में, 3 या 4 में। तो 3 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 3x प्लस 6y बराबर 1/3, और हमने अभी y का मान निकाला, यहाँ लगा दो तो आएगा 3x प्लस 6 गुणा 1/36, 1/3। 6 से काटेंगे इसको तो 6 छंग 36 होता है, और 3x बराबर हो जाएगा, ये 1/6 रह गया यहाँ पर। अब 1/6 जो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 1/3 माइनस 1/6। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यानी कि कैपिटल x की वैल्यू 1/6, और 3 से इसकी गुणा कर देंगे तो कैपिटल x की वैल्यू 6 तियाँ 18 आएगी। यानी कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू हमारे लिए मिल गई। अब बस स्मॉल x और y चाहिए, तो उसके लिए वापस से जो हमने माना था ये यहाँ माना है, यहाँ लगा देंगे और इनकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो जगह नहीं है, इतना कर लो, फिर अभी कराता हूँ आगे। देखो अब मैंने इतना पोर्शन यहाँ से मिटा दिया है। आप जो है वीडियो को पॉज करके देख लेना, कोई वैसी बात नहीं थी। इधर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इधर का नहीं मिटाला मैंने। तो देखो क्या कह रहा है ये आगे, हमको ये वैल्यूज मिल गई हैं, कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यू। अब यहाँ देखो जरा, चूंकि 1/x इक्वल टू कैपिटल X हमने लिया था, तो 1/x इक्वल टू कैपिटल X की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/18, 1/18। तो x बराबर 18 हो जाएगा, x बराबर 18 हो जाएगा। ऐसे ही चूंकि 1/y इक्वल टू हमने कैपिटल Y लिया था, तो 1/y इक्वल टू कितना आया था, 1/36। तो y की वैल्यू हो जाएगी 36। यही इसका आंसर है। जो पूछा था, जो हमने माना था वही है। क्या माना था, क्या पूछा था, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। तो ये लेगी 18 दिन का समय, और पुरुष जो है किधर गया, पुरुष 36 दिन का समय लेगा।